गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। बायोलॉजी के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। इन ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शैवाल अगर अगर का निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो वो आंसर हो जाएगा ग्रेसिलेरिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, जेंथोफिल क्या है? तो जेंथोफिल है पीले रंग का। जेंथोफिल क्या है? पीले रंग का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है। क्या हो जाता है? भूमि फिसलनदार हो जाती है। तो ये किसके कारण हो जाती है? नील हरित शैवाल के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, लाल सागर में लालपन किसके कारण होता है? तो ये आंसर हो जाएगा सागर के जल में ट्रिकोडेस्मियम इरिथ्रियम की उपस्थिति। और सारे क्वेश्चन जो कि आपको बतलाया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कंटिन्यू वीडियो को देखें, एंजॉय करें और सीखें, और जो आपको टफ लगे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ है। तो वो हो जाएगा स्टार्च और ऑयल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल इकाई का क्या कारण है? तो जल इकाई का कारण है आपका नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर डी। किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है? तो इसका आंसर होगा फ्यूनेरिया। किसके बीजाणु में क्लोरोप्लास्ट होता है? तो फ्यूनेरिया। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है प्रकाश संश्लेषण में। आगे और इसका डिटेल भी सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। आगे बढ़ते, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश यानी प्रकाश का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो ये बहुत ही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा। विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है। तो किसके रूप में? संचित भोजन के रूप में। क्या हो जाएगा? संचित भोजन के रूप में। सब एटीपी ही ने टिक कर दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या कार्य है? तो क्लोरोफिल का कार्य है, आपको पता होगा, प्रकाश का अवशोषण और जल का प्रकाशिक अपघटन। और अगर पता भी रहे तो भी वीडियो को देखें, क्योंकि आप इसको देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है? तो होता है जल के अणुओं का अपघटन। अब आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की सबसे उपयोगी तरंग लंबाई क्या है? तो लाल रोशनी में। ये क्या हो जाएगा? लाल रोशनी में। और सबसे कम क्या होगा? तो बैंगनी रोशनी में। CO2 का उपयोग किस में होता है? तो CO2 का उपयोग होता है अंधकार प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? अंधकार प्रक्रिया, ठीक है, डार्क रिएक्शन जिसको बोलते हैं। पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी। कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पे आप इसका देख भी पाएंगे डिटेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण क्या है? आप लोग जल्दी से सोचिए, क्या होगा? जल्दी सोचिए, नहीं सोच पाए ना? चलिए आंसर बताते हैं। पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन। आगे बढ़ते, 20वां नंबर क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र क्या है? तो पोटोमीटर। तो याद रखिएगा पोटोमीटर। आगे बढ़ते हैं, पौधों में मुरझान किसकी अधिकता से होता है? तो वो होता है आपका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण। कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? तो साइटोक्रोम। क्या हो जाएगा आंसर? साइटोक्रोम। अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है। तो फ्यूमेरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों को 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम एवं कैल्शियम। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का वो करते हैं। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो स्टोमेटा के द्वारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टोमेटा को रंध्र भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। इसका डिटेल भी यहाँ पे आप देख सकेंगे। कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन।
आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? तो प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में। आगे है आपका वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, वो क्या होता है? तो वो होता है श्वसन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीजें हम लगातार आप लोग को ये चीज बोलते रहते हैं। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड का बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो होते हैं दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है तो होगा ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। किस शैवाल का प्रयोग केल्विन एवं उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था? तो वो होगा क्लोरेला। क्या हो जाएगा? क्लोरेला। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो हो जाएगा CO2। सूर्य की प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, तो वो हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या आंसर हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो वो हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? तो शैवाल। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए आवश्यक तत्व सहायक होता है मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है तो कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन सा काम करता है? तो वो हो जाएगा पर्णहरित क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण होता है तो हो जाएगा पादप के हरे भाग में। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है लकड़ी का जलना। पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे वह समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? तो हो जाएगा हाइड्रोथोड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोथोड। आगे बढ़ते हैं, पौधों को पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद डैश के कारण होता है? तो क्लोरोफिल। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो हो जाएगा जल। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज। वे पादप जो केवल प्रकाश में भलीभांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो हो जाएगा आतपोदभिद। याद रखिए, आतपोदभिद को कहते हैं हेलियोफाइट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, साइकस पत्रकों में पाए जाने वाले संचरण ऊतक का आरोपित कार्य क्या हो सकता है? तो प्रकाश संश्लेषण। रंध्रमुखी इस पर आधारित है तो ये हो जाएगा अंतःपरासरण। निम्नलिखित में कौन सा परजीवी शैवाल का एक उदाहरण है? तो हो जाएगा सेफेल्यूरास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं, जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो जियोट्रॉपिज्म गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो आता है पानी से। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो हो जाएगा राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 61, पौधों की पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो ट्रांसपीरेशन। और एक चीज बता दें कि हम लगातार वीडियो लाते हैं और 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर में लगभग 100 से भी ऊपर क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए, हम 10 मिनट भी अभी नहीं हुआ और कंप्लीट हम लोग 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? तो साइनोबैक्टीरिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? तो वही हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। की क्वेश्चन को दोबारा पूछा हुआ है। निम्नलिखित में किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन। आगे बढ़ते, पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। और एक चीज आगे जितने भी चीज हम बताते रहेंगे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट निकालिए और ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार वीडियो को देखिए। आधा घंटा इस वीडियो को देखिए, आपको 60 से 70 क्वेश्चन तुरंत ही याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमिडिटी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ह्यूमिडिटी। आगे बढ़ते हैं, गाढ़ कोशिकाओं में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी। क्या इसका आंसर होगा? पानी।